हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको आचार्य संयम भव के बारे में बता रही हूँ। ये हमारे महाराज जी ने, स्मृति महाराज जी ने ये बुक लिखी है, जैन आचार्यों की गौरव गाथा। इसी में है। इसका पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 14 है। इसमें से मैं आपको सुना रही हूँ। आचार्य संयम भव स्वामी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और इनका वेद वेदांगों में, यज्ञ अनुष्ठानों में प्रगाढ़ विद्वान थे और जैन धर्म के, निगम धर्म के प्रबल विरोधी थे। लेकिन एक बार आचार्य प्रभव स्वामी का उपदेश सुनकर ये इतना प्रभावित हुए कि अपनी गर्भवती स्त्री को छोड़कर इन्होंने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर ली। और सभी ब्राह्मण वर्ग इस बात से आश्चर्यचकित था और साथ ही साथ जैन धर्म से अत्यधिक प्रभावित भी था। और आचार्य संयम भव के पत्नी जो गर्भवती थी, इधर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम मनक रखा गया और वह पुत्र बड़ा होकर 8 वर्ष का युवा था और वह भी अपने पिता के पास संयम पद स्वीकार कर लिया। और संयम पद स्वीकार जैसे ही उन्होंने किया तो आचार्य संयम भव स्वामी ने अपने ज्ञान उपयोग से जाना तो उन्हें पता चला कि ये जो है 6 मास की ही इस मेरे पुत्र की आयु अवशिष्ट है। उन्हें ज्ञान उपयोग था और उपयोग लगाकर वो सब बातें जान लेते थे। और बाद में इन्होंने उस अपने पुत्र को एक आगम की रचना करके देने का विचार बनाया और उन्होंने छोटा मोटा कोई 10वें कालिक सूत्र का नाम सभी ने सुना होगा, जो जैन धर्म को जानते हैं। जो नहीं जानते उन्होंने पता नहीं सुना है कि नहीं। 10वें कालिक सूत्र की जो रचना थी वो आचार्य संयम भव ने 10वें कालिक सूत्र की रचना की। और इस सूत्र में 10 अध्ययन हैं और इस सूत्रों को अच्छे ढंग से अपने पुत्र को प्रकार उन्होंने अपने पुत्र के लिए बिंदु में सिंधु के समान 10वें कालिक सूत्र की रचना की। और 10वें कालिक 10 अध्ययन है और यह रचना विकाल वेला में पूर्ण हुई, इसीलिए इस रचना का नाम विकाल 10वें कालिक सूत्र रखा गया। विकाल वेला मीन्स उनके पिता पुत्र की विकाल वेला उन्होंने देख ली थी। वे निवान के 72 वर्ष पश्चात 73वें वर्ष में आचार्य प्रभव स्वामी की विद्वानता में, यानी जब वो थे तभी इस ग्रंथ की रचना हो गई थी। 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्ययन का आत्म प्रवाद पूर्व से और 5वें अध्ययन का कर्म प्रवाद पूर्व से और 7वें अध्ययन का सत्य प्रवाद पूर्व से और शेष अध्ययनों का निरूपण 9वें प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु से हुआ है। 10वें कालिक सूत्र का जो निर्माण हुआ वो अध्ययन पूर्वों से कौन कौन से पूर्वों से हुआ है ये बताया गया है। 10वें कालिक सूत्र रखा गया और बाद में इन्होंने स्वयं आचार्य संयम भव ने अपने पुत्र को 10वें कालिक सूत्र का अभ्यास कराया, इसका अध्ययन कराया। क्योंकि 10वें कालिक सूत्र का अध्ययन करने से जैन धर्म के बारे में सरल भाषा में जैन धर्म का ज्ञान आज हो जाता है और सब कुछ धीरे धीरे श्रावक को समझ आ जाता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनके मन में आया कि मैं इसको पूर्वों में संवरण करने लगे। आचार्य संयम भव अपने उस 10वें कालिक सूत्र को पूर्वों में संवरण करने लगे, मतलब पूर्वों में चेंज करने लगे। लेकिन लोगों ने कहा कि इसे यथावत ही रहने दिया जाए जैसा ये है, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो उन्होंने वैसा ही किया और कुछ समय पश्चात उनके जो गुरु थे आचार्य प्रभव स्वामी जी, वो देवलोक को प्राप्त हो गए और उन्होंने अपना पद आचार्य उन्होंने स्वयं भव स्वामी को बना दिया। 10वें कालिक सूत्र का चौथे अध्ययन का आत्म प्रमाद पूर्व, 5वें अध्ययन का कर्म प्रवाद पूर्व से, 7वें अध्ययन का सत्यवाद पूर्व से है और शेष अध्ययनों का निर्यूहन 9वें पूर्व से है। इस प्रकार उन्होंने पूर्वों से ही जो 10 पूर्वों का ज्ञान, जो 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया था उन्हीं में से ही उन्होंने 10वें कालिक सूत्र की रचना की। वज्र स्वामी की जो कथा पहले मैंने आपको एक इसमें डाली है चैनल में,
उसमें मैंने बताया कि 10 गुरुओं का ज्ञान उन्हें हो गया था, और वही पूर्वों में से ही 10वें कालिक सूत्र रचा गया। आचार्य